नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार झारखंड में बना पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर अन्य पार्टी बना सकती है झारखंड में अपनी सरकार। दरअसल दोस्तों 2024 में झारखंड के चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं झारखंड की 82 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल और 25 जिलों के बारे में। झारखंड में किस पार्टी को कितने कितने सीटें मिल रही हैं, एक एक करके सभी जिलों का सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के बोकारो जिले की। बोकारो में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के छत्र के बारे में। छत्र में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के देवघर जिले की। देवघर में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट जीएमएम को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के धनबाद जिले की। धनबाद में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 2 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के दुमका जिले की। दुमका में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम की। पूर्वी सिंहभूम में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 सीट जीएमएम को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 182 विधानसभा सीटों में से 26 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 9 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के गंदवा जिले की। गंदवा में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट जीएमएम को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के गिरिडीह जिले के। गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट जीएमएम को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की गोंडाट जिले की। गोंडाट में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट जेएमएम को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 33 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 19 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 7 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 10 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के गुमला जिले की। गुमला में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट जीएमएम को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के हजारीबाग जिले की। हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के जामताड़ा जिले की। जामताड़ा में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 46 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 24 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 12 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की कुंटी जिले की। कुंटी में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट जीएमएम को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड की कोंडरम्मा जिले की। कोंडरम्मा में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती
सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के लातेहारों की। लातेहारों में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 27 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 13 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के लोहरदंगा जिले की। लोहरदंगा में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में से 1 की सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के पाकुड़ जिले की। पाकुड़ में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट जीएमएम को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के पालुमा जिले की। पालुमा में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 33 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं रायगढ़ के विधानसभा ओपिनियन पोल। रायगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं राजधानी रांची जिले के बारे में। रांची में कुल 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं साहिबगंज जिले के बारे में। साहिबगंज में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट जीएमएम को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई रहा होगा, जिसमें से 40 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 14 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 16 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के सरायकेला जिले के। सरायकेला में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट जीएमएम को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिमडेगा जिले के। सिमडेगा में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट जीएमएम को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पश्चिमी सिंहभूम की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 1 सीट जीएमएम को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीटों में से 82 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 45 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 17 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 18 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है और 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी अपनी सरकार झारखंड में बना सकती है। दोस्तों उम्मीद है आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।